हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ है। खुदावंद जो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है, वो हमारी मुबारक उम्मीद है, हमारी सुलह है। जिंदों और मुर्दों का वो खुदावंद है। और जब भी हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम से सीखते हैं, तो हमें एक उम्मीद, होप, यकीन और हमारा जो ईमान है वो खुदा के कलाम पर बढ़ता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बशरियत के दिनों में जो कुछ कहा वो पूरा किया। उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, उसने लंगड़ों को चला दिया, उसने अंधों को आंखें दे दी। हालेलुया। उसने स्ट्रॉम को, तूफानों को थमा दिया, और जो कुछ वो कहता था वो हो जाता था। आज हम उसी ईमान के सबब से खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो बुजुर्गा शीला हमारे दरमियान में से कूच कर गई है, सो गई है, खुदावंद में सो गई है, और हम ये ईमान रखते हैं, और हम सबका ये ईमान है कि वो खुदावंद में सो गई है। और जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी जलाल में आएगा तो हम जो जिंदा होंगे उड़कर इस्तकबाल करेंगे, और जो मुर्दा होंगे वो भी जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। आज हम इस बात की शुक्रगुजारी करने के लिए आए हैं। बेशक रिश्ते नातों के ताल्लुक से हम गमगीन तो होते हैं, लेकिन खुदा हमारी उम्मीद है। खुदावंद जलाल का बादशाह हमारी उम्मीद है। वो इत्मीनान का सरचश्मा है। वो हकीकी हमें इत्मीनान और तसल्ली देता है, और अपने कलाम के जरिए से हमें तसल्ली देता है। बैठ जाइए बेटा, डिस्टर्ब नहीं करें, डोंट डिस्टर्ब। आप भी बैठ जाएं, डोंट डिस्टर्ब। जब खुदा का कलाम सुना जाए प्लीज डोंट डिस्टर्ब। जब मैं और आप इस जगह पर इकट्ठे होते हैं, जबकि कोई शख्स हमारे दरमियान में से सो जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो हम गमज़दा तो होते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है। हालेलुया। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है। ये जो कलाम है, ये जो हमारे हाथों में है, ये जो मुजस्सम कलाम प्रिंटिंग शेप में है, एक मुजस्सम कलाम यीशु मसीह है, और एक मुजस्सम कलाम हमारे हाथों में प्रिंटिंग शेप की शक्ल में है। ये हमारी रहनुमाई करता है, हमारी राखी करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है। का मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए और आप सब के लिए जान दी, खून बहाया, कब्र में रहा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने गुनाह और मौत पर फतह पाई। हालेलुया। इसलिए हम अब डरने के नहीं, चाहे हम कब्र में रहें, चाहे जिंदों की जमीन पर रहें, चाहे आसमान उलट जाए, जमीन उलट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा और आपका नजात दहिंदा, ही इज माय सेवियर, ही इज माय रॉक, वो हमारे साथ है, और वो हमारी सहायता करता है, हमें तसल्ली देता है, हमें होप देता है, और आइंदा जहान के लिए हमें और ज्यादा इत्मीनान देता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मौत को लफ्ज यूज करते हैं, मौत का मतलब है जुदाई, अंसर का अंसर से जुदा हो जाना। रूह जान बदन में से कोई सा भी हिस्सा खत्म हो जाए तो वो मौत वाकया इंसान की हो जाती है। ये जिस्मानी मौत है। रूह जान बदन में से कोई हिस्सा जुदा हो गया, रूह निकल गई, आदमी का, इंसान का
जो जिस्म है वो मुर्दा हो जाता है, लेकिन रूहानी मौत है वो है जब खुदा से आपकी या मेरी या किसी भी शख्स की जुदाई हो जाए, उसको हम रूहानी मौत कहते हैं। दोनों ही मौत हैं, एक जिस्मानी मौत और एक रूहानी मौत। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह में होते हैं, अगर हमारी जिस्मानी मौत या पहली मौत हो भी जाए, नो प्रॉब्लम, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो वो हमें जिंदा कर देंगे। हालेलुया। अब इंसानों ने मौत को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक को कहते हैं फित्री मौत और एक को कहते हैं गैर फित्री मौत। फित्री मौत हम कहते हैं कि जब इंसान बैठा हुआ, सोया हुआ, लेटा हुआ, बड़े आराम के साथ उसकी जान निकल जाए या वो खुदावन में सो जाए, मर जाए, इंतकाल कर जाए, हम जो इंसान है उसको कहते हैं कि इसकी फित्री मौत हो गई है। ऐसा ही है। लेकिन कोई शख्स अगर एक्सीडेंट से, खुदकशी से या किसी इंसिडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि गैर फित्री मौत है, गैर अननेचुरल उसकी मौत हो गई है। हम इंसानों ने दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया हुआ है, फित्री मौत और गैर फित्री मौत। लेकिन मैं खुदा के कलाम के मुताबिक कहता हूं दोनों ही गलत है। हालेलुया। आई विल प्रूव दैट दोनों ही गलत है। इंसान यहाँ पर जिंदा रहने के लिए आया था, मरने के लिए नहीं आया था। जब उसने हुक्मदुली की, जब उसने गुनाह किया तो फिर उसकी मौत वाक़या होगी। हालेलुया। और एक ही पर्सनैलिटी है, एक ही शख्सियत है दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ पैदा ही मरने के लिए हुआ था, हमारे गुनाहों के लिए। हालेलुया। और वो मेरा और आपका नजात दहिंदा है, जो पैदा हुआ और वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने मरकर खुद भी जिंदा हुआ और हमें भी ये होप और उम्मीद दिला दी कि हम भी जिंदा होंगे। हालेलुया। खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है। खुदावन के कलाम में से जब हम गिनती की किताब और उसकी 23 बाब को पढ़ते हैं, वहाँ पर बलाम एक गैर दीन है, वो कहता है, गौर से सुनिए जरा, मेरी तरफ ध्यान कीजिए। गिनती की किताब उसका 23वां बाब, गिनती की किताब उसका 23वें बाब में लिखा है, बलाम कहता है, काश मैं सादकों की मौत मरूं, काश मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी, यानी कि मेरी आखिरत भी उन जैसी हो। किन जैसी? सादकों जैसी, मुकद्दसों जैसी। बलाम जानता है कि जो सादक अगर मरता है तो उसकी जो आखिरत है वो बड़ी खूबसूरत है। हालेलुया। वो खुदा के पहलू में जाता है, वो अब्राहम हमारे बाप की गोद में चला जाता है, जन्नत में चला जाता है। हालेलुया। वो कहता है कि काश मैं सादकों की मौत मरूं। मैं चाहता हूं कि आप भी कहें कि काश मैं सादकों की मौत मरूं। बोलिए, आप भी बोलिए, काश मैं सादकों की मौत मरूं। हर किसी ने इस दुनिया से रुखसत होना है, लेकिन काश के आप सादक बनकर, मुकद्दस बनकर, सेंट बनकर उसकी बारगाह में दाखिल होंगे। इसलिए कि मुकद्दसों का बड़ा अजर है, सादकों का बड़ा अजर है। हालेलुया। ईमानदारों का बड़ा अजर है, बुलाए हुओं का बड़ा अजर है, वफादारों का बड़ा अजर है, बरगज़ीदों का बड़ा अजर है। हालेलुया। ज़बूर 116 और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद की निगाह में, खुदावंद यानी कि यहोवा पाक की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत बड़ी गिरां कदर है, कीमती मौत है। अगर कोई शख्स मुकद्दस है,
सेंट है, होली है, पास है, रास्तबाज है, तो उसकी जो मौत है वो बड़ी कीमती मौत है। हालेलुया। और जो यहाँ पर भी कीमती है, यहाँ पर भी उसकी कीमत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ओहदा है। मुकद्दस होना, पाक होना बहुत बड़ा ओहदा है। और जब उसकी मौत होती है तो ये खुदावंद की निगाह में बड़ी कीमती मौत होती है। हालेलुया। तो काश कि आप सब सादकों की मौत मरे, इसलिए कि खुदावंद की निगाह में सादकों की मौत बड़ी गिरा कदर है। पहला तस्सलीकियों 4 बाब। खुदा ने हमें खुदा के कलाम के सबब से एक उम्मीद दिलाई हुई है, और उस उम्मीद के सहारे से हम जिंदा हैं। ये उम्मीद नाउमीदी नहीं है। मैंने कि जैसे कि पहले कहा कि यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो पूरा हुआ, इसलिए मैं उस पर ईमान रखता हूं। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जो कुछ कहा उसको पूरा कर दिया। इसलिए मैं, बल्कि हम जितने यहाँ पर आए हैं, इस बात पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। अब चूंकि कलाम हमारा सहारा है, कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है। ठीक है। जी, पहला तस्सलीकियों उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। बेटा पढ़िए प्लीज। जी जी। पहला तस्सलीकियों जी, पहला तस्सलीकियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। बेटा पढ़िए जरा, 13वीं आयत से 18वीं आयत, और बड़े आराम से पढ़िए और ऊंची पढ़िए, बेशक खड़े होकर पढ़िए। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद हैं गम करो। क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदावंद उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें, और उसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। अभी हमने पहला तस्सलीकियों 4 बाब पढ़ा, वहाँ पर हम सब के लिए एक उम्मीद है। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं, जो मर गए हैं, इंतकाल हो गया है, उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानत जो नाउमीद है गम। बेशक हमसे कोई बिछड़ जाता है, अगले जहान में चला जाता है, हम उसका गम करते हैं, हमें अफसोस होता है, गम होता है, हम निढाल हो जाते हैं, दिल में भी गम करते हैं, हमारे आंसू बहते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे नाते होते हैं। इस वजह से उस रिश्ते और नाते के ताल्लुक से हमें रोना आता है, हम पीटते हैं, झुंझलाते हैं। कभी कभी तो हम खुदा की तकफीर भी कर देते हैं, कभी कभी हम खुदा के कलाम की तकफीर भी कर देते हैं, उसकी शिकायत भी करते देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है उन लोगों के लिए जो हमसे इस जहाने फानी को कूच कर गए हैं। हालेलुया। लिखा है, बल्कि मैं इसकी 15वीं आयत में से पढ़ता हूँ, बल्कि 16वीं आयत। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा,
पहली तो बात यह है कि खुदावंद खुद आसमान से आवाज देगा ललकार के साथ और मुकर्रब फरिश्ता वो भी उतर आएगा। अब जब खुदा ने आवाज दे दी तो मुर्दा जिंदा हो गए। जब खुदा कुछ कह रहा है तो हवा में हम उड़ गए, तो फिर मुकर्रब फरिश्ते का क्या काम है? मुकर्रब फरिश्ता भी वहां पर आ गया, इसलिए कि जब मुर्दा जिंदा होंगे आवाज के साथ, खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे, गौर से सुनिए, खुदा जब आवाज देंगे मुर्दा जिंदा होंगे, और जो जिंदा होंगे वो कशिश शक्ल वो उसको छोड़ देंगे, वो हवा में उड़ेंगे, तो वो ऊपर नहीं जा रहे होंगे। लेकिन ये जो मुकर्रब फरिश्ता है, अबलीस इनको रोक के रखेगा, लेकिन अबलीस को वहां से हटाने के लिए मुकर्रब फरिश्ता आएगा और अपनी ड्यूटी को अंजाम देगा। तो ठक से ये जो लोग हैं जो जिंदा हो गए होंगे या हवा में उड़कर इस्तेमाल करने वाले को होंगे, इनको उसका रास्ता वो क्लियर कर देगा, वो खुदा के साथ मिल जाएंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, पहले तो वो जो मसीह ने मोए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हालेलुया। हम यहाँ पर बुजुर्गा शीला के खानदान को तसल्ली देने के लिए आए हैं, खुदा के कलाम के तुवस से, खुदा के कलाम के वसीले से। हालेलुया। बेशक हम अपने लफ्जों से, अपनी बातचीत से उस तरह की तसल्ली नहीं दे सकते, लेकिन खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है और बंद और गूदे यानी कि मैरोस के अंदर से गुजर जाता है और दिल के ख्यालों इरादों को जांचता है। वही हकीकी तसल्ली देने वाला और इत्मीनान देने वाला है। हालेलुया। एक और मैं हवाला पढ़ना चाहता हूँ, इसी का पहला तस्सलुकियों और उसका 5वां बाब, उसकी 23वीं आयत। खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद मसीह के आने तक पूरे बेऐब महफूज रहें। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। अगर हम खुदावंद के आने तक जिंदा होंगे तो हमें पाक, बेऐब, पाकीज़ा, होली, रास्तबाज होना है, क्योंकि जहां पर हमने जाना है वहां पर पाकीज़गी और रास्तबाजी शर्त है। हालेलुया। वहां पर कोई भी नापाक दाखिल नहीं होगा, बल्कि 1% भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए अपनी अपनी जिंदगियों में झांकिए, अपने दिलों में झांकिए। अगर आप नापाक हैं, मैं गंदा नहीं कह रहा, अगर जिस्मानी तौर पे गंदा है लेकिन वो पाक है, तो वो तो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है, लेकिन नापाक नहीं दाखिल हो सकता। इसलिए हमें रास्तबाज बनना है, हमें पाक बनना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने ये हमें उम्मीद दिलाई है और खुदा का कलाम हमें ये उम्मीद दिलाता है। उसने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। हालेलुया। उसने क्या कहा? तुम्हारा दिल ना, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। सेम कहना ईमान, यानी कि खुदा बाप के अपने आप को बराबर ठहरा के वो बात करता है। वो कहता कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से, मेरे बाप के घर में बहुत से ये जो मकाम आपके ज़हनों में नजर आ रहे हैं ना, वो नहीं है, वो बड़े बड़े मेंशन है, बड़े बड़े बंगले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और वहाँ पर तो सड़कें ही सोने की सड़की हैं, मोतियों की बुनियादें हैं, खूबसूरत है,
वहाँ पर सूरज और चांद सितारों की रोशनी की हाजत ही नहीं है जहाँ पर हमने जाना है। वो कहता तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है और मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, हर एक के लिए। ये पाकीज़ा है, इसके लिए जगह, वो पाकीज़ा है, उसके लिए, ये नए सिरे से पैदा हुआ है, इसके लिए ये जगह तैयार कर रहा है। और वो कहता है कि मैं वापस आऊंगा और आकर अपने ईमानदार लोगों को, अपने सेंट्स को, अपने पाकीज़ा लोगों को लेकर वापस उस मकाम पर ले चलूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी नेक उम्मीद है और हम उस पर ईमान रखते हैं, हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं। और जब हम खुदा के कलाम पर ये ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है, वो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि हर बात में शुक्रगुजारी किया करो। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम के मुताबिक शुक्रगुजारी करने के लिए आए हैं कि खुदावन तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। ये जो बुजुर्ग शीला हमारे किसी वसीले से, हमारी ताकत से, हमारे जहन से, हमारी एजुकेशन से, हमारी रास्तबाजी से नहीं इस दुनिया में आई और ना ये वापस चलेगी, बल्कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक आई है और खुदा के कलाम के मुताबिक चली गई है। और हमें ये उम्मीद है, हमारा ये ईमान है कि हम जब वहाँ पर जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, खुदा की हैकल में जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम इसको देखेंगे। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं खुदा के आगे, जो मेरा और आपका खुदा। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं बाप आसमानी, इस वक्त के लिए, तेरी नेमतों के लिए। मेरे खुदा एक एक रूह जान बदन को छूना और बरकत देना मेरे खुदा। आज के कलाम के वसीले से मेरे खुदा, आज की उम्मीद के वसीले से, कलाम के सबब से मेरे खुदा, तो हमारी रूह को चेंज कर, हमारे बदनों को चेंज कर, हमें ट्रांसफर कर मेरे खुदा, रास्तबाजी में मेरे खुदा, पाकीज़गी में मेरे खुदा, ताकि हम सब नए सिरे से पैदा हो जाएं। उस नए सिरे से पैदा होने के सबब से तेरे अब्दी मकामों में हम दाखिल हो जाएं। और मेरे खुदा इस गमज़दा खानदान को, बुजुर्गा शीला के खानदान को तेरे हाथों में सौंपता मेरे खुदा। तू इन्हें हकीकी तसल्ली और इत्मीनान देना मेरे खुदा। हालेलुया। इनकी हर एक ज़रूरियात को मेरे खुदा तू पूरी करना मेरे खुदा। आसमान के दरीचे खोल कर इनके लिए हकीकी मेरे खुदा मोहब्बत देना मेरे खुदा। इनके खत्ते, अंबार खाने, गले हमेशा तेरी बरकत से मेरे खुदा रूहानी, जिस्मानी और दुनियावी बरकत से पुर रहे मेरे खुदा। ये हमेशा हमेशा मेरे खुदा तेरे कलाम पर चले और बरकत पर बरकत पाते चले जाएं। हालेलुया। ये दुआ अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से मांग लेता हूँ, आमीन। एक और खुदा के खादम है मास्टर जी, जो आज का